हाँ। कम से कम वो जो उनके अंदर जो चोट उनको पहुंची है वो खत्म हो और जो यथास्थिति कम से कम जो थी वो बरकरार रखी जा सके और बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे माहौल में कुंभ का आयोजन हो सके। राज्य सरकार, मैं इस आरोप से एकदम सहमत नहीं हूं कि राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है। मुझे लगता है राज्य सरकार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री खुद वहां गए हैं, मुख्य सचिव ने खुद वहां के दौरे किए हैं, कई मंत्री वहां के दौरे कर चुके हैं। जो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, चीजों में गड़बड़ियां हैं, वो सिस्टम की गड़बड़ियां हैं और उनके लिए चेतावनियां भी लोगों को दी गई हैं और वो अंतिम दौर तक ठीक होते रह सकती हैं। लेकिन ये जो बड़ा सवाल है, जो लोगों की सीधे सीधे आस्था से जुड़ा सवाल है, और जैसे कि यहाँ पर सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि शंकराचार्यों का जो स्थान है वो कुंभ में एक तरह से सबसे बड़ा स्थान है। हालांकि शंकराचार्यों के अलावा भी कुंभ में तमाम तरह के लोग आते हैं और बहुत अलग अलग स्तर के अलग अलग रूपों के साधु संत मठ अखाड़े तमाम आते हैं। हाँ। सबका अपना स्थान है, सबकी अपनी, और इन सबका मिला जुला रूप ही कुंभ है। लेकिन फिर भी शंकराचार्यों का उसमें सबसे ऊपर। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, गोविंद जी आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बाबा हठयोगी जी जुड़ गए हैं हरिद्वार से। बाबा हठयोगी जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जय श्री राम जी। बाबा हठयोगी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो इलाहाबाद में इस वक्त जो विवाद चल रहा है जमीन को लेकर, पहले जमीन दी जाती है, उसके बाद जमीन ले ली जाती है और शंकराचार्य की तरफ से कह दिया जाता है कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम वापस लौट रहे हैं। कहां पर चूक नजर आती है आपको, कहां पर गलती कहां पर हुई? देखिए, इसमें अधिक ज्यादा गलती प्रशासन की है। ये जो मेला अधिकारी है इनको पूरा अध्ययन करना चाहिए। हाँ। हमारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसलिए बनी थी कि कहाँ और किसको और किस व्यवस्था में जमाया जाए और जमीन दी जाए। हाँ। शंकराचार्य को पहले भी जमीन मिलती रही है, लेकिन मेला अधिकारी की अज्ञानता के कारण उनको उस जगह जमीन अलाट कर दी गई जहाँ जमीन नहीं होना चाहिए थी। तो इसलिए जो ये परंपराएं हैं, अखाड़ों की परंपराएं हैं, हाँ। तो अखाड़ों की परंपरा के अनुसार पहले अखाड़ों को जमीन अलाट होती है। हाँ। उसके बाद अखाड़े अपने मंडलेश्वरों को और श्रीमंतों को अलाट करते हैं। उसके बाद संस्थाओं को और बाकी जो लोग आते हैं उनको होती है। हाँ। या बाकी ये जो बारामासी आते हैं उनको होती है। और इसी बीच में चारों शंकराचार्यों को भी होती है। हाँ। लेकिन जो ये जमीन का विवाद चला, ये प्रशासन की और अपने कुंभ मेला जो प्रभारी हैं, जो वहाँ के मेला अधिकारी हैं, उनकी या तो आदूर तो स्थिरता कहिए आप, हाँ। या उनको पूरा ज्ञान नहीं है इसमें, या फिर वो शंकराचार्य के पद को आके पहले जमीन दे दी और बाद में हटा दिया। तो इससे अपमान तो शंकराचार्यों का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा हठयोगी जी, यहाँ पर कोई बीच का रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? आगे किस तरह की तस्वीर होगी, कुछ बता सकते हैं आप? कि जहाँ उनको जमीन पहले से अलाट होती आ रही है, हाँ। नदी के कारण, थोड़ा गंगा माँ के कारण इधर उधर हो जाती, वो ठीक है। हाँ। मैं खुद, मेरी जमीन भी एक संस्था की अलाट होती है और वो आपका पुराने जीटी रोड पे हमेशा से होती आ रही है और मेला प्रशासन में करता है। अगर वहां से मुझे दूसरे सेक्टर में फेंक दिया जाएगा आखिरी में, तो फिर मैं विरोध करूंगा। उसी तरह शंकराचार्यों का अपमान हुआ है, क्योंकि पहले जमीन दी और फिर ये नहीं करी। लेकिन उनको भी बड़ा होने के नाते ये देखना चाहिए कि अगर मेला अधिकारी की अज्ञानता है तो उसमें तो ये अखाड़ा परिषद की फूट के कारण ये सब काम हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बाबा हठयोगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद जी, यहाँ पर बड़ा सवाल उठ रहा है, लगातार आवाजें उठ रही है, प्रशासन की आलोचना हो रही है, पहले जमीन दी जाती है बाद में ले ली जाती है, एक बड़ा अपमान देखने को मिला है। कोई बीच का रास्ता आपको दिखाई देता? देखिए, पहले तो मैं गोविंद पंत राजू जी की एक बात से थोड़ा असहमति व्यक्त करूंगा। उन्होंने अभी कहा कि एक तो शंकराचार्य हैं जो सर्वोच्च पद है, एक निम्न स्तर के धर्मगुरु आते हैं, तो इस शब्द से मुझे चोट लगी है, क्योंकि धर्मगुरु कोई निम्न स्तर का नहीं होता है। इसको थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि नकली शंकराचार्य, फर्जी शंकराचार्य और असली शंकराचार्य, इस तरह का विवाद पैदा करके मेन मुद्दे को दबाया जा रहा है। मैं अभी बाबा हठयोगी जी की बात सुन रहा था, सहमत हूं उनकी बात से, क्योंकि कुंभ का जो व्यवस्था है, जो इसका जो एक तरह से प्रशासन होता है, शासन का अंग, और जो संतों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं वो अखाड़ा परिषद करती है। हाँ। तो अखाड़ा परिषद के उन संतों को विश्वास में लेकर के, अखाड़ा परिषद को विश्वास में लेकर के शासन को इस विवाद को भी हल करना चाहिए, जमीन के विवाद को भी हल करना चाहिए। हाँ। जहां तक रहा ये असली शंकराचार्य और फर्जी शंकराचार्य का जो मामला है, ये संतों के बीच की बात है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आदि शंकर ने जिस समय ये स्थापना की थी चारों पीठों की, तो भारत की आबादी कितनी होगी?
जनता कितनी होगी? आज तो 108 शंकराचार्य मुझे बताए गए हैं, अगर 216 भी बन जाएं तो भी भगवान की कृपा से धर्म का प्रचार ही होगा। तो मैं इस पे कतई अभी बहस करने को तैयार नहीं हूं। मेरा मुद्दा यह है कि जो इस बार का कुंभ हो रहा है, इसमें जो बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिल रहा है, तो शासन से हमारा अभी भी आग्रह है कि अभी भी कुछ दिन शेष हैं, अभी भी उन्हें चेत जाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों के आक्रोश को कैसे रोक पाएंगे? अगर संतों का अपमान होगा, शंकराचार्यों का अपमान होगा और ये राजनीतिकरण कर दिया जाएगा इस धार्मिक आस्था के महाकुंभ का, तो उसका जो परिणाम होगा वो बड़ा भयानक हो सकता है। तो मैं ये बार बार आग्रह कर रहा हूं, ये आपने अमिताभ अग्निहोत्री ने बात जो कही है कि ये सामान्य मेला नहीं है। ये कोई खोमचा और जलेबी और रेवड़ी खाने वाला मेला नहीं है, झूले झूलने वाला मेला नहीं है। ये आस्था का एक बहुत बड़ा महाकुंभ है जहां करोड़ों लोग आएंगे और उनकी आस्था संतों में भी है। यहां कितने संत ऐसे आते हैं जो जमीन भी नहीं लेते हैं, बेचारे केवल धर्म के लिए आते हैं। कितने लोग ऐसे आते हैं जिन पर रहने के लिए ना जगह होती है, ना रहने का ठिकाना पता होता है, फिर भी वो आस्था के कारण आते हैं। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ी गंभीरता से इस विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझा लेना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका होगा कि अखाड़ा परिषद को साथ में रख के उनसे विचार विमर्श करके इस बात को निपटाना चाहिए। बिल्कुल, इस अहम मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। लखनऊ चलेंगे, बीजेपी की तरफ से पूछेंगे कि क्या कुछ किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जानेंगे वो क्या कुछ कदम उठा सकते हैं इस पर, और साथ ही साथ हरीश द्विवेदी जो है उनसे बात करेंगे और शिव प्रताप यादव राज्य मंत्री हैं, लगातार सुन रहे हैं सारी बातें, उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतिहास में पहली बार संतों ने किया कुंभ का बहिष्कार, जमीन को लेकर मचा हाहाकार, कर दिया वापस लौटने का ऐलान, कुंभ पर ग्रहण। मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा, मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पे गति भी आएगी और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना, अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है। सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। कैसे हुआ कंधार विमान अपहरण कांड, IC-814 के अपहरण का नंगा ताज, भारत के खिलाफ युद्ध की हकीकत, समाचार प्लस का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, देशद्रोही, सिर्फ समाचार प्लस पर जल्द आ रहा है। इसमें पहली बार संतों ने किया कुंभ का बहिष्कार, जमीन को लेकर मचा हाहाकार, कर दिया वापस लौटने का ऐलान, कुंभ पर ग्रहण।
जी हाँ, जमीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कुंभ को लेकर और इस बार बड़ा विवाद होता दिखाई दे रहा है जमीन को लेकर। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास सबसे पहले चलेंगे। अमिताभ जी, यहां पर बड़ा सवाल उठ रहा है, राजनीति की बात कही जा रही है, संतों में मतभेदों की बात कही जा रही है, लेकिन हल की बात कोई नहीं कर रहा। देखिए, पहले तो मैं कहूं राजनेताओं की कोई भूमिका नहीं इसमें। राजनेताओं को अगर धर्म के प्रति आस्था है, थोड़ा उनको सहृदयता है, तो जाए और कुंभ में जो कल्पवासी आए उनकी सेवा का काम करें। हाँ, यही काम शिव प्रताप जी करें और ये हरीश द्विवेदी करें। इसके अलावा कोई इनकी भूमिका नहीं। वहां मेला अधिकारी की भूमिका इतनी है कि जनरेटर ठीक हो, शौचालय ठीक बने, यूरिनल ठीक हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, लाइट मिले, कंबल बटे, अलाव जलने के लिए लकड़ी हो वहां। वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। इसके अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं। आजम खान साहब की कोई भूमिका नहीं वहां। शिवपाल जी की कोई भूमिका नहीं। व्यवस्थाएं दे दीजिए, उसके बाद धर्म के जो लोग हैं वो उसको संचालित करें, उसे महाकुंभ को। हाँ, मैं मूल बात पर आता हूं। 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख साधु संत है, सब अच्छे हैं, सबका सम्मान। लेकिन फिर भी हिंदू शास्त्रीय विधान ये कहता है कि ये जो 4 शंकराचार्य हैं, जो आदि शंकर ने 4 मठ स्थापित किए, इनमें भी व्यक्तियों का महत्व नहीं, पद का महत्व है। जो अनवरत चली आ रही गंगा की धारा की तरह से अक्षुण्ण रूप से जो परंपरा चली आ रही, उसकी सर्वोच्चता को तो बना के रखिए। बिल्कुल, ये सामान्य विवाद जैसा नहीं है कि फतेहपुर के साधु और आजमगढ़ के साधु में मारपीट हो गई। ये वैसा अवसर नहीं है। इसलिए ये मत कहिए कि साधुओं के बीच का झगड़ा, संतों का झगड़ा, कोई साधु संत का झगड़ा नहीं। सवाल यह है कि शासन ने, तंत्र ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि यह संवेदनशील मामला है। यह भारतीय मानस के 4 सबसे शिखर आध्यात्मिक पीठों के प्रमुखों के सम्मान का मामला है। ये देखना चाहिए। क्या मैं एक बात बहुत अदब से कहूंगा भाई शिव प्रताप यादव के लिए, हमारे भाई जिससे, इनको एक बात कहूंगा, क्या ये दूसरा कोई मजहब होता तो ऐसी लिबर्टी ले पाते? कतई नहीं ले पाते। और ले लेते तो क्या कुर्सी पर बैठ पाते शिव प्रताप जी इस आसानी से? अगर हां तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। तो फिर मैं उदाहरण दूंगा 10। क्या ऐसा संभव है वेटिकन सिटी के पोप का अपमान करने के बाद? संभव है? क्या संभव है मक्का और काबा के प्रमुख इमाम का अपमान करने के बाद? क्या संभव है दलाई लामा का अपमान करने के बाद? नहीं। तो कम से कम हिंदू धर्म की इस मर्यादा का तो पालन शासन करे। और इतना करने के बाद विनम्र भाव से हाथ बांधकर, जोड़कर साइड में खड़े हो जाइए, कुंभ तो अपने आप हो लेगा। हाँ। मैं एक उदाहरण बताता हूं हरीश द्विवेदी को भी के लिए भी और शिव प्रताप जी के लिए भी। प्रमोद जी जानते होंगे, अंग्रेज वाइसराय ने पंडित मदन मोहन मालवीय से पूछा, जब उसने पहली बार कुंभ देखा, उसने कहा ओ माय गॉड, इतने लोग। बोला पंडित जी आप इनको इन्फॉर्म कैसे करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो कि एक पर्टिकुलर डेट्स पर यहां पहुंचो? पंडित जी ने कहा 4 आने में। तो वो और पगला गया वाइसराय, उसने कहा 4 आने में? इंग्लैंड में तो इसमें जाने कितना खर्च हो जाता। बोले कैसे? बोले ठाकुर प्रसाद की जंत्री छपती है बनारस में, उसमें तारीख होती है, सब अपने आप आ जाते हैं। ये देश उस मानस का है, इसको समझना पड़ेगा भाई। ये सामान्य मेला तमाशा नहीं। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रमोद जी, राजनेताओं की भूमिका वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल एम्यूनिटीज प्रोवाइड कराने के अलावा शासन की कोई और भूमिका है क्या कुंभ में? देखिए अमिताभ जी, राजनीति इस देश की किस मोड़ पे आ गई है कि एक लड़की का बलात्कार दिल्ली में होता है, उस पर तो राजनीति कर रहे हैं लोग। राजनीतिज्ञों ने अपनी तमाम मर्यादा और अपनी गरिमा को गिराया है। और राजनीति जब जब धर्म के ऊपर हावी होती है, अभी मैं दिग्विजय सिंह जी का जो मैंने बयान देखा है आपके टेलीविजन चैनल पे, उन्होंने भी जो बात कही है, उनके निशाने भी फिक्स हैं और बीजेपी के नेताओं के भी निशाने फिक्स हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के निशाने भी फिक्स हैं। तो मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी संवेदनशील मुद्दे हैं, इन पे साफ
एकदम पवित्र भाव से बात की जाए और ये जो धर्म का हमारा जो ये महाकुंभ है, इस पर कोई राजनीति ना की जाए, क्योंकि राजनीति धर्म के नाम पे बहुत हुई है। भाजपा के नेता, उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन यही देश है। भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति हुई, भगवान श्री राम के नाम को भी बेचा गया, यही देश है। सेक्युलरिज्म के नाम पे भी राजनीति हुई, यही देश है। जातियों के नाम पे राजनीति हो रही है, यही देश है। अगड़े और पिछड़ों के नाम पे राजनीति हो रही है। और इससे पहले कि मायावती जी ये मांग करें कि एक शंकर